कभी नोटिस किया है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी फाइनल के दिन नहीं जीती जाती? उसकी तैयारी 2 साल पहले प्रैक्टिस सेशंस में, रिहैब सेंटर्स में, एनालाइजिंग रूम्स में होती है, बट एट द एंड जीतती वही टीम है जो उस पर्टिकुलर दिन अच्छा क्रिकेट खेल रही हो। लेकिन उसके लिए भी तैयारी तो लगती है बस। और आज इंडियन क्रिकेट ने हमें वही दिखाया बस। 3 अलग अलग कहानियां, लेकिन टारगेट सिर्फ एक, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ऑब्वियसली ये ट्रॉफी रोहित शर्मा और विराट कोहली की है, हम उनसे ये ट्रॉफी का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टोरीज है। माय फेवरेट, हार्दिक पांड्या। एक वक्त था जब लोग बोलने लग गए थे कि हार्दिक पांड्या का करियर खत्म हो चुका है, इनकी बॉडी अब साथ नहीं दे रही है, इंडिया को एक नया ऑलराउंडर चाहिए हार्दिक पांड्या की जगह। जो कि इंडिया ने बहुत चीजें ट्राई करी है, लेकिन उनको आज तक हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है, और शायद ही कोई मिलेगा। बिकॉज हार्दिक पांड्या का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है बॉस। और हार्दिक पांड्या ने उनके इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं। पता है कैसे? उनकी ट्रेनिंग अपडेट्स आई हैं, वो प्लास्टिक बॉल से टाइल्स पे, फ्लोर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस ना हार्दिक पांड्या को बहुत अलग लेवल पे रेडी करने वाली है 2027 के लिए। ये मेरी बात लिख के ले लो। और पता है हार्दिक पांड्या के लिए ये प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? बिकॉज इंडिया को ना हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए, इंडिया को फिट हार्दिक पांड्या चाहिए। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? कमेंट्स में जरूर बताना। आगे सुनो। एंड देखो, फिटनेस पर ध्यान तो देना पड़ेगा, बिकॉज जब वर्ल्ड कप आएगा ना, इतना लंबा टूर्नामेंट, 50 ओवर फॉर्मेट का टूर्नामेंट आएगा ना, तब फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और ये हमारे कैप्टन, करंट कैप्टन शुभमन गिल ने भी बताया है कि अगर हम इंडियन टीम में फिटनेस को जीत लेते हैं ना, तो हम ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। और इस टाइम पर इंडिया का फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है, बिकॉज वो जो पहले किलोमीटर्स वाली ड्रिल्स होती थी ना इंडियन कैंप में, वो अब नहीं हो रही है, और उसे फिर से चालू करवाना पड़ेगा। और सबसे पहला स्टेप शुभमन गिल को लेना पड़ेगा, बिकॉज पिछले 2 मैचेस में क्रैम्प से जूझ रहा था ये बंदा। आई नो सबको पता होगा, मुझे भी पता है, सबको पता होगा। एंड पता है एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के पास कभी टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो वो थी अवेलेबिलिटी की। अगर हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, भुवी अगर आते हैं तो वो, ये अगर पेस अटैक इंडिया के पास अवेलेबल होगा ना, तो इंडिया की वीकनेस ही इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। इंडिया का पेस बैटरी बहुत ज्यादा मजबूत दिखेगा, एंड इंडिया के सामने कोई खड़ नहीं पाएगा बॉस। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि वर्ल्ड कप सिर्फ एक्सपीरियंसेस से नहीं जीता जाता। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा यंग प्लेयर्स का नमक मिर्ची लगना जरूरी है भाई, क्योंकि सामने वाली टीम एक्सपेक्ट नहीं करती है ये चीज। एंड जब एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग निकल के आता है ना, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना, तो सामने वाली टीम को आप कंफ्यूज कर ही देते हो। ऑब्वियसली हमारे वैभव सूर्यवंशी हमें फ्यूचर दिखा रहे हैं बैटिंग का, लेकिन उसी टाइम मयंक यादव अपनी इंजरीज को हरा के फिर से टीम में कमबैक किए हैं, और ये दिखा रहे हैं हमें बॉलिंग का फ्यूचर। सो समराइज करूं तो हार्दिक पांड्या 2027 के लिए अपनी बॉडी रेडी कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लड़का हमें फ्यूचर दिखा रहा है बैटिंग का, एंड मयंक यादव अपनी इंजरीज को हराकर फिर से कमबैक कर रहे हैं टीम में और अपने को बॉलिंग फ्यूचर दिखा रहे हैं। सो ये 3 इतने बड़े टॉकिंग पॉइंट है ना आज के, मुझे लगा ये आपसे शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो मैंने आपसे कर दिया। अब इस वीडियो से ना मेरा आपसे एक सवाल है, हार्दिक पांड्या, वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव, अगर ये तीनों उस टीम में होते हैं तो एक्स फैक्टर कौन होगा इंडियन टीम के लिए 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और एक और बात, क्रिकेट सिर्फ स्कोर कार्ड्स पे नहीं जीता जाता, उनकी स्टोरी, उनकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जाती है। मिलता हूं आपसे अगली स्टोरी के साथ, तब तक क्रिकेट देखते रहो, सिर्फ स्टोरीज नहीं। एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।